परी राज्य में रूही नाम की एक परी रहती थी। रूही परी को बहुत अच्छी जादू करना आती थी, इसीलिए परी राज्य में सभी परियां रूही परी को बहुत ज्यादा प्यार और सम्मान से रखती थी। लेकिन उस परी लोक में एक नियम था, कोई भी परी पृथ्वी लोक की किसी भी इंसान से कोई संबंध नहीं रख सकते। ये बात सभी परी को अच्छी तरह से याद थी। रानी परी भी इस नियम को पालन करने के लिए सभी परी को मजबूर करती थी, लेकिन कोई भी परी पृथ्वी लोक पर घूमने जा सकती थी। ऐसे ही परी लोक में दिन बीत रहे थे। रूही परी एक दिन सोचती है, बहुत दिन हो चुके हैं, मैं अब तक पृथ्वी लोक पर नहीं गई। मुझे पृथ्वी लोक जाकर एक बार घूमकर आना चाहिए। ऐसा सोचकर रूही परी अपनी एक दोस्त परी के साथ पृथ्वी लोक घूमने जाती है। वह दोनों पृथ्वी लोक जाकर अपना वेश बदलकर इंसान के रूप में आ जाती है और फिर पृथ्वी लोक की बहुत अच्छी और मशहूर जगह पर घूमने लगती है। घूमते घूमते शाम हो जाती है। तभी रूही परी की दोस्त परी बोलती है, रूही बहुत शाम हो चुकी है, चलो अब हम अपने परी लोक वापस चलते हैं, नहीं तो देर हो जाएगी। कैसे बातें कर रही हो, अभी तो बस शाम ही हुई है। मैं यहाँ पर और कुछ दिन रुकना चाहती हूँ। पृथ्वी लोक कितना खूबसूरत है, मैं यहाँ के लोगों के साथ और भी ज्यादा मिलजुलना चाहती हूँ। देखो, हमें पहले से ही पता है कि हम लोग पृथ्वी लोक पर ज्यादा देर नहीं रह सकते। इंसान अच्छे नहीं होते हैं, इंसान खतरनाक होते हैं। अगर रानी परी को पता चल जाएगा तो वह हम पर गुस्सा करेंगे, और तुम तो परी लोक की सबसे होशियार परी हो। चलो वापस चलते हैं। नहीं, मैं अभी नहीं जाना चाहती। हमारी परी लोक का नियम है कि हम पृथ्वी लोक की किसी भी इंसान के साथ कोई संबंध नहीं रख सकते, लेकिन पृथ्वी लोक पर ज्यादा देर तक नहीं रह सकते, ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैं कुछ दिन और पृथ्वी लोक पर घूमना चाहती हूँ। मुझे पृथ्वी लोक बहुत पसंद आया है। ऐसा कह के रूही परी पृथ्वी लोक पर ही रुक जाती है और उसकी दोस्त परी पृथ्वी लोक से परी लोक वापस चली जाती है। रूही परी अकेले ही पृथ्वी लोक घूमने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रूही परी कुछ सामान खरीद रही थी और उन्हें लेकर अपने साथ जंगल की तरफ जा रही थी। तभी उसका सारा सामान गिर जाता है और वह उन्हें संभालने लगती है। तभी राहुल नाम का एक लड़का रूही परी के पास आती है और बोलती है, अरे रे, आपने तो सारा सामान गिरा दिया, दीजिए मैं आपकी मदद करता हूँ। उसके बाद रूही की सारा सामान उठाने में राहुल मदद करती है। रूही को ये बात बहुत पसंद आती है। रूही और राहुल दोनों ही बात करते करते जंगल की तरफ जाने लगते हैं। उसके बाद राहुल पूछता है, आपका घर किधर है? हम दोनों तो जंगल की तरफ आ गए। रूही उसके बाद जादू से अपनी असली रूप में आ जाती है। रूही को परी रूप में देखकर राहुल चौंक जाती है। मैं असल में कोई इंसान नहीं हूँ, मैं एक जादुई परी हूँ और मैं अभी अपनी परी लोक वापस जा रही हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की। उसके बाद राहुल बोलता है, मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी इतनी खूबसूरत परी नहीं देखी। हमेशा सुनी थी कि परियां खूबसूरत होती है। तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। क्या हम दोबारा मिल सकते हैं? ऐसे ही राहुल और रूही के बीच दोस्ती का रिश्ता बन जाता है। रूही को अब जब भी समय मिलता था तो वह परी लोक से पृथ्वी लोक घूमने आया करती थी। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। उन दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है, किसी को पता ही नहीं चलता। एक दिन राहुल रूही से बोलता है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत समय से जानते हैं। मैं तुम्हें बहुत प्यार भी करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? रूही भी राहुल को बहुत पसंद करती थी, इसीलिए रूही शादी के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन रूही भूल जाती है परी लोक में ऐसा करना बिल्कुल मना है। रूही राहुल से शादी कर लेती है
उसके बाद राहुल को लेकर परी लोग चली जाती है। परी लोग जाते ही सभी परियां रूही को दूसरी नजरों से देखना शुरू करती है और फिर सभी मिलकर रानी परी को ये बात बताती है। रानी परी रूही और उसके पति राहुल दोनों को अपने परी महल में बुलाती है। रूही, तुम हमारी परी लोग की सबसे अच्छी परी थी। तुम्हें देखकर सभी परियां कुछ न कुछ सीखती थी। तुम ऐसा कुछ करोगी ये हमने सोचा ही नहीं था, लेकिन अब जब तुमने ऐसा किया है तो तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। ऐसा मत बोलिए रानी परी, आज के बाद मैं तुम्हें परी लोक में देखना नहीं चाहती। तुम यहाँ से चली जाओ, कभी भी परी लोक वापस मत आना, क्योंकि यहाँ पर परी लोक की जो भी नियम तोड़ेगा उसके लिए सजा एक ही है, परी लोक से बहिष्कार। ये सुनकर रूही परी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन रूही परी और कुछ कर भी नहीं सकती थी। उसने नियम तोड़ा था। रूही परी अपने पति को लेकर पृथ्वी लोक आ जाती है। कुछ दिन बाद राहुल को पता चलता है कि रूही परी के पास ज्यादा कुछ जादुई शक्ति भी नहीं है, क्योंकि परी लोक के बाहर रहने से रूही परी की जादुई शक्ति भी काम करना बंद होना शुरू हो जाती है। इसीलिए राहुल एक दिन रूही को बोलता है, बहुत हो गया, तुम परी हो इसीलिए मैंने तुमसे शादी किया था, लेकिन अब जब तुम्हारे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकता। मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। रूही चौंक जाती है कि उसने जिसके लिए परी लोग छोड़ा उसी ने उसको जादुई शक्ति न होने के कारण अब छोड़कर जा रहा है। रूही के पास अब और कोई चारा नहीं था। रूही को कोई काम भी अच्छे से करना नहीं आती थी। जब राहुल चला जाता है तो उसे खुद की जिम्मेदारी खुद ही उठानी पड़ती है। रूही को समझ नहीं आता कि वह क्या करे। एक दिन रूही सोचती है, मुझे कपड़े सिलना बहुत पसंद है। मैं परी लोक में भी अपनी खुद का कपड़ा खुद ही सिलती थी। मुझे लगता है कि मैं लहंगा तो सिल ही सकूंगी, और अब जितनी भी मेरी बड़ी जादुई शक्ति बची है उस जादुई शक्ति से मैं अपने लिए जादुई 3 लहंगा बना लेती हूँ, एक सोने, एक चांदी की और एक हीरे की, ताकि मुझे कभी भी पृथ्वी लोक पर रहकर अपने लिए कभी पैसे की कमी ना हो। उसके बाद रूही परी अपने लिए 3 लहंगा सिलना शुरू करती है। कुछ दिनों के बाद रूही परी अपने लिए तीनों लहंगा सिल लेती है। उसके बाद रूही की जितनी भी बड़ी जादुई शक्ति बची थी उन सारी जादुई शक्ति को अपने तीनों लहंगे में दे देती है। वह तीनों जादुई लहंगा सोना, चांदी और हीरे की बदल जाती है। चलो, अब मेरी ये तीनों जादुई लहंगा बन चुकी है। अब मैं इन तीनों से जब भी चाहूँ अपने लिए सोना, चांदी और हीरा ले सकती हूँ, और मैं गरीबों की भी मदद कर सकती हूँ। उसके बाद रूही परी हमेशा के लिए पृथ्वी लोक पर रह जाती है और अपनी तीनों जादुई लहंगा से वह गरीब लोगों की मदद भी करती है और खुद भी एक खुशहाल जिंदगी बिताती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताएं आपको कहानी कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ये कहानी। अगर आप हमारे चैनल में नई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय दोस्त। जादुई तितली बनी परी राजकुमारी। परी राज्य में सभी लोग बहुत ही खुश थे, क्योंकि रानी परी ने एक बहुत ही खूबसूरत बेटी जन्म दिया है। रानी परी उस बेटी का नाम रखती है आलिया। रानी परी बहुत ही प्यार से अपनी बेटी आलिया परी को बड़ी कर रही थी। ऐसे ही समय बीतने लगता है। जितने समय जाता है आलिया परी और भी ज्यादा खूबसूरत होने लगती है। सुनो आलिया बेटी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जी माँ, कहिए। देखो, मैंने आज तक ये सारी सच्चाई तुमसे छुपा के रखी है। असल में हमारे राज्य के ऊपर बहुत ही बड़ा संकट मंडरा रहा है। हर 15 साल बाद हमारे राज्य में एक जादूगरनी हमला करती है। वह जादूगरनी बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। वह सिर्फ हमारी राज परिवार से बदला चाहता है, हमारी राज्य को हासिल नहीं करना चाहती है।
ये सारी बातें सुनकर आलिया चौंक जाती है। आलिया अपनी माँ से पूछती है, ये सब आप आखिर क्या बोल रही है? उस जादूगरनी को भला हमारे राज परिवार से क्या दुश्मनी है? सुनो, बहुत सालों पहले उस जादूगरनी की एक खूबसूरत बेटी हुआ करती थी, लेकिन हमारी बड़ी बहन ने गलती से उसे मार डाला था। हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया और अब तक वह हमारी खानदान को उसकी बेटी की मौत के लिए जिम्मेदार समझती है और वह किसी भी हालत में हमारी बड़ी राज खानदान को मिटा देना चाहती है। बहुत बार उसने ऐसा कोशिश किया भी है। ये तो बहुत बुरा हुआ उस जादूगरनी के साथ। तुम्हारी एक बड़ी बहन भी थी, उसे भी जादूगरनी ने मार डाला और अब तुम्हारे 15 साल हो चुके हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा सावधानी से रहो, इसीलिए मैंने तुम्हें बचपन से ही बहुत अच्छी जादू करना सिखाया है। माँ, मुझे तो इस सब के बारे में कुछ नहीं पता था, अब मुझे डर लग रहा है। अरे बेटी, घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और हाँ, एक बात याद रखना, कभी भी हमारी इस महल के बाहर मत जाना। कुछ भी हो जाए लेकिन बाहर मत जाना। बस अगर 1 और साल तक तुम ऐसे ही सारी बधाई पार कर लोगी तो वह जादूगरनी तुम्हारे कुछ नहीं कर सकेगी। ये सब कुछ सुनकर आलिया को बहुत बुरा लगता है। उसके बाद आलिया अपने कमरे में चली जाती है और सोचने लगती है, मासी तो सब कुछ सुन लिया, लेकिन मुझे लगता है अगर हम लोग उस जादूगरनी से माफी मांग ले तो शायद सब कुछ ठीक हो सकता है, क्योंकि उस जादूगरनी को बहुत बुरा लगा होगा उसकी बेटी की मौत का और किसी ने भी उससे माफी भी नहीं मांगी, इसीलिए वह इतनी क्रोध में है। ये सब सोचते सोचते आलिया सो जाती है। ऐसे ही कुछ और दिन बीत जाते हैं। आलिया हर वक्त जादूगरनी के बारे में ही सोचती है। आलिया का दिल बहुत ज्यादा साफ था, इसीलिए वह उसके लिए बहुत ज्यादा दुखी अनुभव करती है। कुछ दिन बाद आलिया अपने राजमहल के बाहर बगीचे में खेल रही थी, तभी उसे एक बहुत ही खूबसूरत तितली दिखाई देती है। वह इधर उधर घूम रही थी और फूलों में जाकर बैठ रही थी। आलिया को वो तितली बहुत पसंद आती है। अरे, ये कितनी खूबसूरत तितली है। जैसे ही वह तितली को पास से देखने जाती है, वह तितली उड़ने लगती है। आलिया भी उस तितली के पीछे पीछे उड़ने लगती है। ये सब दूर से आलिया की माँ रानी परी देख लेती है। वह देखती है आलिया किसी भी वक्त राजमहल का सीमा पार करने वाली है। ये देखकर रानी परी भी उड़ने लगती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आलिया राजमहल के बाहर चली जाती है उस तितली के पीछे पीछे। तभी आलिया के सामने वह जादूगरनी प्रकट होती है। जादूगरनी को देख के आलिया घबरा जाती है। हा हा हा, तू मेरे कब्जे में आ ही गई। अभी मैं तुझे अभिशाप देकर एक तितली बना दूंगी। हा हा हा। इतना कहकर जादूगरनी आलिया पर एक जादू कर देती है। मैंने तुझ पर जादू कर दिया है, अब कुछ ही समय में तू तितली बन जाएगी। आलिया को सब कुछ समझ आ जाता है। आलिया बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने परिवार के किए के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। हमें आपसे पहले ही माफी मांग लेनी चाहिए थी। ये बात सुनने के बाद जादूगरनी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। वह रोने लगती है। तभी आलिया की माँ रानी परी भी वहाँ पर आ जाती है और इतने में आलिया भी तितली बन जाती है। वह तितली बनकर उड़ चली जाती है। ये तुमने क्या कर दिया जादूगरनी, ये तुमने क्या कर दिया? मेरे बेटी को तितली बना दी। उसे माफ कर दो। हमारी गलती की सजा उसे क्यों मिल रही है? किसी भी हालत में मुझे मेरी बेटी वापस कर दो।
जादूगरनी को आलिया पसंद आई थी, इसीलिए वह अपना जादू वापस लेना चाहती थी। लेकिन एक बार जो जादू किया जाता है वह वापस नहीं लिया जाता है। मुझे माफ कर दो, तुम्हारी बेटी ने इतने सालों में वह कर दिखाया जो तुम लोग कभी कर नहीं पाए। तुम्हारी बेटी ने मुझसे माफी मांगी, वही मेरे लिए काफी है। लेकिन मैं अब उसे दोबारा तितली के रूप से इंसान नहीं बना सकती। लेकिन हाँ, मैं एक और जादू कर देती हूँ। तुम्हारी बेटी को अगर कोई भी राजकुमार छुएगा तो वह अपनी असली रूप में आ जाएगी। इतना कहकर जादूगरनी वहाँ से चली जाती है। रानी परी बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। वह चिंता करने लगती है कि कब ऐसा होगा, कोई राजकुमार अब उसकी बेटी आलिया को छुएगी और वह फिर से राजकुमारी परी के रूप में आ जाएगी। समय बीतने लगता है। राजकुमारी आलिया भी इधर उधर घूमने लगती है। इतने साल में भी आलिया परी को कोई भी राजकुमार नहीं मिलता और वह अपनी असली रूप में भी नहीं आ सकती। ऐसे ही उड़ते उड़ते तितली आलिया परी एक दिन एक राजमहल पहुंच जाती है और उसे राजमहल में राहुल नाम का एक राजकुमार रहता था। वह बगीचे में टहल रहा था और फूलों को देख रहा था। तभी तितली आलिया परी एक फूलों में बैठ जाती है। ये तितली तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इतनी खूबसूरत तितली मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा। जैसे ही राजकुमार उस तितली को छूने के लिए जाते हैं, वैसे ही वह तितली अपने असली रूप में आ जाती है और आलिया परी बन जाती है। राजकुमार चौंक जाती है। ये सब क्या हो रहा है? आप तो एक तितली थी ना? उसके बाद आलिया परी सब कुछ बता देती है। अब मुझे इजाजत दीजिए, मुझे अपनी परी राज्य वापस जाना पड़ेगा। मेरी माँ बहुत ज्यादा परेशान होगी। ठीक है, आप जा सकते हैं। मैं आपको आपकी राज्य में वापस लौटा दूंगा। उसके बाद राजकुमार आलिया परी को अपने परिवार के पास लौटा देती है। कुछ समय बाद उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती होती है और फिर एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लेते हैं और फिर दोनों ही हंसी खुशी से अपना जीवन बिताती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताएं आपको कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ये कहानी। और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय दोस्तों।